राज सिन्हा ने अपना जो वचन था उसे निभाया। सुबह 9 बजे से जल जमाव वाली जगह पर जमे हुए लगभग 12 बजे तक सत्याग्रह पे बैठ गए। साथ में उनके सहयोगी लोग भी जाकर के उसी के साथ उस गंदी नाली वाला पानी में जाकर के सत्याग्रह और अनशन पर बैठे और ये समाज और प्रशासन को ये संदेश देना चाह रहे थे कि ये जो जल जमाव विगत 2 साल से लगातार चला आ रहा है और इस पे अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो हम सत्याग्रह से उठेंगे नहीं। अब आनन फानन में नगर निगम आयुक्त रविराज शर्मा ने जल जमाव निकालना प्रारंभ होने के बाद समस्या का जल्द स्थायी समाधान का भरोसा दिलाते हुए विधायक राज सिन्हा की सत्याग्रह को समाप्त कराया। अब ये खिचड़ी परोस है, यानी कि दोनों एक दूसरे को लिपापोती कर रहे हैं। क्या नगर आयुक्त को नहीं पता है विगत 2 साल से कि वहाँ पे जल जमाव हो रहा है, या राज सिन्हा जी को नहीं पता है, या आम जनता भी बस समय के हिसाब से अपना रुख बदल देती है, अपना खुद का सही समाधान नहीं खोजती है? क्या इस तीनों का कोई तालमेल है या फिर चुनावी तालमेल है? लेकिन हद तक विधायक राज सिन्हा जी ने सही कदम उठाया, क्योंकि ये जनता जनार्दन की जरूरत थी। जब जब बारिश होता है रानीबांध तालाब मंडल बस्ती जलमग्न हो जाता है और वहाँ आने जाने वाले सभी लोग को दिक्कत होता है। छोटे छोटे दुकानदार के दुकान में पानी भर जाता है और वो लोग टुल्लू पंप से पानी बाहर निकालते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब विधायक जी ने एक शर्त पे सत्याग्रह समाप्त करने को कहा। पहला शर्त, जब तक अस्थायी समाधान नहीं हो जाता है तब तक पुराना रास्ता जो मनिंदर नाथ मंडल द्वारा से दुर्गा मंदिर होते हुए दहिया स्थित रानी बांध के पास आईसम गेट से होते हुए निकाला था, उसे वैकल्पिक रास्ते के तौर पर स्थानीय लोगों को सुविधा के लिए खोला जाए। इस पर नगर आयुक्त ने विधायक श्री राज सिन्हा को आश्वस्त किया कि उपायुक्त के साथ बैठक में आईएसएम के डायरेक्टर के साथ वार्ता कर इस वैकल्पिक रास्ता को चालू करेंगे। दूसरा, 13 फीट गड्ढे में सिम्फर के पास मिलाई जाने वाली नाली की योजना को धरातल पर उतारे या बड़े शहरों की तर्ज पर सड़क के नीचे बड़े बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज जिसके ऊपर से सड़क भी होती है, ऐसी योजनाओं के लिए कंसल्टेंट बुलाकर समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। सभी बिंदुओं पर विचार कर धरातल पर उतारने का प्रयास करने का सकारात्मक आश्वासन नगर आयुक्त ने विधायक राज सिन्हा को दिया। विधायक राज सिन्हा ने बताया कि यहाँ पिछले 2 सालों से बरसात के दिनों में जल जमाव की परेशानी से स्थानीय लोग ग्रसित हैं। बावजूद इसके अधिकारी सजग नहीं हैं। सप्ताह भर बाद में पुनः उपायुक्त के साथ बात कर कार्य की प्रगति पर चर्चा के साथ स्थायी रूप से समाधान के लिए बात करूंगा। अगर जल्द ही इसका स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो पुनः आंदोलन करूंगा। इस मौके पर मंडल बस्ती के प्रभावी लोग का प्रतिनिधि भाजपा वर्तमान मंडल के अध्यक्ष किशोर मंडल, राजकुमार मंडल, जगबंधु मंडल, पूर्व पार्षद प्रफुल्ल मंडल, देवेन मंडल, राजन हल्दर, संपा हल्दर, मनोज सिंह, मुकुर सुराल, भोला हल्दर, नारायण हल्दर, तरुण सरकार, रूपाली हल्दर, निताली हल्दर, संतनो दे, प्रभु दे, विमल दत्ता, तुलसी हल्दर, राजा राम दत्ता, साधना हल्दर, राजेश मंडल, अमरजीत कुमार, बेबी यादव, शंभू सिंह, राणा सिंह, टुन्ना सिंह, पंकज सिन्हा, संजीत सिंह, अमित सिंह, प्रमोद अग्रवाल, रिंकू सिन्हा, सत्येंद्र ओझा, विष्णु सिंह एवं सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे और इनके सामने ही वो शर्त को रखा गया और नगर आयुक्त ने आश्वासन भी दिया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन पॉल के साथ धनबाद से। फाइनली ये जल निकासी तो तत्काल और वैकल्पिक व्यवस्था है। ये तत्काल और वैकल्पिक व्यवस्था अभी हो गया, लेकिन अभी नगर उपायुक्त महोदय आए हैं और उन्होंने कहा है, हमने डीसी से भी बात किया है, डीसी भी आश्वस्त की हैं। एक बात तो पहला है कि इसका वैकल्पिक रास्ता, जो पहले इनका पुराना रास्ता था आने जाने का इन लोगों का, वो आईएसएम होके मनिंदरनाथ मंडल सहित के द्वार से होकर के उस रास्ते को इन लोगों ने बोला कि नगर बोले हैं
कि हम डीसी के साथ बैठ करके आईएसएम को बुला के उस रास्ते को या बारिश कम से कम बारिश भर या उसको चालू करा दें, जिससे इन लोगों को आने जाने का रास्ता उधर से हो जाए। और ये अभी तो पानी निकल गया, लेकिन ये जो 13 फीट गड्ढा वाला जो सीपर के पास नाली इनको मिलाना है, इसका ये लोग कोशिश करके पहले जल्दी से जल्दी फंड बढ़ा के कराएंगे। हमने ये कहा है आप रोड के बीच जितने भी बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बड़े बड़े ट्रैफिक है, सब जगह तो रोड के नीचे से नाला गया है और सीवरेज बड़ा बड़ा उस पर रोड है पास होता है। तो हमने ये प्रस्ताव दिया कि भाई आप भी यहाँ उस प्रकार के बुलाइए, नहीं तो कोई कंसल्टेंट बुलाइए और बुला करके इसका उपाय निकलवाइए। ये पूरे केवल 3 मोहल्ले का विषय नहीं है, ये अगल बगल का जितना है इसके चलते पानी जमा है, सब लोग से हजारों लोग इससे प्रभावित हैं। तो इसके लिए करवाइए। और डीएमएफटी का फंड आखिर किस लिए? तो आपके पास फंड है, भारत सरकार का की योजना से वो डीएमएफटी है वो, और उसे खर्चा करके इसको करवाइए। इन्होंने आज स्पष्ट किया है कि हम जल्द से जल्द इस पर काम को करते हैं और 1 सप्ताह के बाद हम भी इस पर उपायुक्त के साथ बैठेंगे। कुछ कार्यक्रम हमारे हैं, उन कार्यक्रमों से निश्चिंत होकर के वो उपायुक्त के साथ बैठेंगे और इसका ठोस निकाय अब जब हम पड़ गए हैं, बैठ गए हैं तो बैठ गए, इसका समाधान होकर के रहेगा। नहीं होगा अगली बार तो अब गली में नहीं बैठेंगे, इस रोड को बंद करेंगे। आज तो हमने ये सत्याग्रह हमने पूरा ख्याल रखा कि आम लोगों को परेशानी नहीं हो, लेकिन नहीं ये लोग करेंगे, अपना निकम्मापन का प्रदर्शन अगर करते ही रहेंगे तो धनबाद की जनता को सबको जानना चाहिए कि क्या स्थिति है और फिर इस रोड को हम लोगों से आग्रह करके हाथ जोड़ करके उनसे माफी मांगते हुए रोड बंद करेंगे। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।